अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो एस्ट्रोमेट्री। इसमें हम लोग कुछ इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आफ्टर दैट ज़्यादातर हम लोग इस पर फोकस करेंगे अवागोड्रो नंबर पे। ओके, अब देखो ये यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने मेरे आई थिंक उन्होंने बनाया था, तो उन्होंने मेरे से ये शेयर किया था। तो ये इनका आप लोगों को इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ठीक है, कि क्या होता है मोल्स, क्या होता है, ठीक है, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है, जैसे हम एसआई कहते हैं, एंड वन मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स आते हैं वगैरह के, ठीक है, 6.022 इंटू मल्टीप्लाई 10 पावर 23, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है इसमें, ठीक है, ये भी आप लोग लाजमी रखना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे इनकी सिंपल डेफिनेशन भी डिफाइंड है दैट क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेन्स 6.00022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट तो आप लोगों को पता है, इस पर ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको बात करनी चाहिए। बाकी एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास, जैसे हम लोग सपोज करते हैं, ठीक है, सोडियम हमारे पास क्या है, कार्बन हमारे पास क्या है, ठीक है, तो दे आर ऑफ ऑल ऑफ एलिमेंट्स। ओके, बाकी इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं कि यहाँ पे देखो क्वेश्चंस आ गया किसी मैथमेटिक क्वेश्चन, तो मैथमेटिक ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते इसमें, ठीक है। बाकी फार्मूला आ सकता है, ठीक है, मे बी, ठीक है, फार्मूला आ सकता है कि मोलर मास का फार्मूला क्या है हमारे पास, एंड क्वेश्चंस के रिगार्डिंग नहीं आएगा लेकिन फार्मूला आ सकता है, ठीक है। तो फार्मूले को आप लाजमी से नोट कीजिएगा इनको। ठीक है, अब आगे हम एवागोड्रो पे आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवागोड्रो नंबर, और इनका ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको लाजमी से माइंड में रखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़्यादा जो हमसे -23 देते हैं ज़्यादातर, ये मिस्टेक कर लेते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं 6.03 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या 6.0 देखते हैं, 2 देखते हैं, और उसको आगे देखते हैं, या अच्छा 10 23 पर यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे 3 देते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये भी आप लोग ज़्यादा मिस्टेक कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उसको सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहले तो देखना कि इसमें राइट ऑप्शन क्या आ रहा है सबसे सही, उसको देखना है आप लोगों को, ठीक है। तो और यहाँ पे ज़्यादातर 100 भी लिख लेते हैं, तो इसको सही से देखिएगा। अच्छा, ये केमिकल अगर इक्वेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये इतना इसका कभी एमसीक्यू आएगा भी नहीं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए। अच्छा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अगर इसको सही से आप पढ़ना चाहते हो, अगर इसके मैथमेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब कि मैथ के प्रॉब्लम्स में नहीं आते, ठीक है, मैथ के प्रॉब्लम इसमें नहीं आते, ठीक है। इसके अच्छा लास्ट में कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो आप लोगों को बताने थी मुझे, वो अच्छा स्टोमेट्री भी आ गया है, ठीक है।
अच्छा, स्टोमेट्री का काम क्या होता है? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक रिलेशन, क्वांटिटेटिव रिलेशन जाहिर करता है एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में। एंड यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर फाउंड बाय डूइंग स्टोमेट्रिक कैलकुलेशन। अच्छा, इसका जो एक एमसीक्यू आया था स्टिल रिमेंबर, तो वो ये आता है कि इसके अजम्पशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसके एमसीक्यूज के रिगार्डिंग ये आया था कि इसमें जो भी इनकी चार ये पॉइंट्स लिखी हुई हैं इनके रिगार्डिंग आया था। तो उनकी एक यहाँ पे पॉइंट मिस थी और वहाँ पे लिखा था ऑल ऑफ देम। ठीक है, एंड या इन्होंने ऐसा क्या था कि दो पॉइंट को मिक्सअप भी कर लिया था, इस तरह से था, और उन्होंने फिर किया था कि ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम का राइट ऑप्शन था। ठीक है, तो इसका जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आ सकता है मैंने नोट किया था, इसीलिए मुझे पढ़ाना पड़ा। तो एक अवोगाड्रो का नंबर क्वेश्चन आ सकता है, एक इसका आ सकता है। ठीक है, इसके पॉइंट का। अच्छा, दूसरा इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, मतलब कि आपका एमसीक्यूज मोल में रिलेशन के रिगार्डिंग एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑफ एन अदर सब्सटेंस व्हेन मोल ऑफ वन सब्सटेंस गिवन। ठीक है, अगर हमें किसी भी नंबर का मोल्स अगर गिवन हो तो हम उसको मोल एंड मोल रिलेशन को कह सकते हैं। और इस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास गिवन हो, ठीक है, इसमें की डेफिनेशन लिखी हुई, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाए मोल मोल रिलेशन की डेफिनेशन है या मोल मास की है या मास मास की रिलेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो इस तरह से भी हमारे पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब आप लोग क्या करो, इंटीटेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो इंटीटेस्ट में जितना हो सके आप एमसीक्यूज के माइंड सेट से उसे पढ़ा करो। अच्छा, डेफिनेशन पढ़ रहे हो उसका या इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हो, तो उसको क्या करो, इस तरह से पढ़ो आप लोग। ठीक है, कि आप लोग क्या उस तरह से पढ़ो कि उसमें एमसीक्यूज बनाओ, खुद से एमसीक्यूज बनाओ, खुद के ऑप्शन बनाओ, उसमें राइट ऑप्शन खुद चूज़ कर लो। ठीक है, या खुद से एमसीक्यूज खुद बनाओ, कॉपी पे लिखो उसके एमसीक्यूज। अच्छा, ये एमसीक्यूज बन सकता है, ये एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है, जब हम लोग इन एंटिटीज़ की तैयारी की थी तो हम लोग हॉस्टल में रहते थे, 3 आई थिंक थे। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग इस तरह से करते थे, एक टॉपिक अगर हम सपोज करते थे, टॉपिक अलग अलग हम टॉपिक लेते थे। ठीक है, अच्छा तुम ये टॉपिक पढ़ो, तुम ये पढ़ो, तुम ये पढ़ो, फिर हम लोग 3 टॉपिक पढ़ा के फिर एक दूसरे से डिस्कस करते थे, उसके रिगार्ड एमसीक्यूज बनाते थे, उसके रिगार्ड जो भी अंडरलाइन करते थे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग कम टाइम में ज़्यादा पढ़ लेते थे। और जब शेयरिंग होती है ना बात, अगर कोई बताता है ये चीज़, तो वो और ज़्यादा उसके मतलब वो माइंड में बैठती है। हम खुद जितना पढ़ते हैं, अगर कोई टॉपिक हमने लेट सपोज हमने हिस्ट्री में जो टॉपिक अभी पढ़ा, ठीक है, खुद से मेहनत की, तो वो हमारे माइंड में बैठेगा ऑफकोर्स। ठीक है, बट इतना टाइम नहीं बैठेगा। जब हम किसी से सुनते हैं किसी के चीज़ के बारे में, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और उस पर फिर खुद पढ़ते हैं। अगर किसी से सुनते हैं उस पर फिर से थोड़ा सा हम पढ़ते हैं उस चीज़ पे, ठीक है, उसके थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, तो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। तो आई रियली सजेस्ट कि हम जैसे हमारे ये टॉपिक हमारे ये क्लासेस ख़त्म हो तो ये मैं PDF गुरु में शेयर कर दूँ, इसको लाजमी से एक बार रिपीट कर लेना, पढ़ लेना, तो मज़े और आपके चैप्टर की थोड़ी सी इसकी अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाएगी। और आफ्टर दैट इसकी जो समरी है चैप्टर की वो भी लाजमी से इसको पढ़ना। ठीक है, समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर MCQ आपके समरी केमिस्ट्री फिजिक्स में बायो की जो समरी है उसको लाजमी से पढ़ लें, तो ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से ही उठा लेते हैं, सेम टू सेम। ठीक है, एंड आफ्टर द मोल मास हमारे पास रिलेशनशिप है। उसमें क्या होता है, व्हेन मोल्स आर गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट मास एंड वाई वर्सा। ठीक है, अगर हमारे पास मोल गिवन हो या मास गिवन हो तो हम लोग उसका तो मोल भी हम फाइंड कर सकते हैं, मास भी फाइंड कर सकते हैं। वाइस वर्सा का मतलब होता है अगर हमारे पास मोल गिवन है तो हम मास फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास मास गिवन है तो हम मोल फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मास का भी है कि व्हेन मास ऑफ वन सब्सटेंस इज गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ एन अदर सब्सटेंस। ठीक है, अगर हम एक किसी सब्सटेंस का हमें पास मास गिवन है तो हम दूसरे का भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से वॉल्यूम का रिलेशनशिप है। ठीक है, वही सेम है। ठीक है, मास इज गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एन अदर सब्सटेंस। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये MCQs भी हैं। ठीक है, अगर इसको आप देखना चाहते हो तो आप पे है। ठीक है, वो ज़्यादा मज़ीद स्टडी करना जो आप पे, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मैथ के क्वेश्चन इसमें बिल्कुल नहीं आते।
अच्छा, ये आ गया हमारे पास एवोगेड्रो लॉ, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, एस टी पी, अच्छा एस टी पी का फुल फॉर्म एक बार आया था, एस टी पी का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड पोल्यूशन टेम्परेचर, ये भी आ सकता है हमारे पास, ठीक है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट है चीज़ें, वो भी आप लोगों को कि देख लेना क्या है, ठीक है। मतलब कि मैं शेयर भी कर लूँगा। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एस टी पी, अच्छा ये भी हो सकता है इसका जो एवोगैड्रो के जो नंबर्स हैं, ठीक है, उनका वॉल्यूम के रिगार्डिंग ये भी एमसीक्यूज, आई डोंट रिमेंबर, अभी आई थिंक दूसरी यूनिवर्सिटी में आया था तो उनके, अच्छा ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने पूरा मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है, कि इनके पूरे एक के बराबर सब, ठीक है, तो इनके रिगार्डिंग एमसीक्यूज हमारे पास आ सकता है एसटीपी के रिगार्डिंग, ठीक है। एसटीपी इसमें ज़्यादातर एक तो एवोगैड्रो नंबर खुद हो गया, एक एसटीपी, ये ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से ज़्यादा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, चीज़ें इनको काइंडली नोट कीजिएगा, इस पर ज़्यादा आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। 1 मोल के बराबर ये सब होते हैं, ठीक है, इनको लाजमी से ये आप लोग उसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। अच्छा ये तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लीव इट। अच्छा अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे ये कुछ इनकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसको लाजमी से माइंड रखिएगा, जब हम लोग आइडेंटिफाई या लिमिटिंग रिएक्शन करते हैं तो ये पॉइंट्स आ सकती हैं, ठीक है। तो इन रिएक्शन को लाजमी से पढ़िएगा। अच्छा ये आर एक्स एन एस मतलब होता है रिएक्शन का, ठीक है, आर एक्स एन एस इसमें जो लिखा होगा इन्होंने उसका मतलब होता है रिएक्शन। अगर हम किसी की लिमिटिंग रिएक्शन अगर फाइंड करना चाहते हो तो उसकी क्या मतलब चीज़ें हमने पहले फाइंड करनी होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या करनी पड़ती है, तो इनके 3 स्टेप होते हैं। इफ पहले क्या होगा ना, फाइंड मोल्स ऑफ ईच रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट मोल्स करना पड़ता है, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट एंड ईच रिएक्शन एंड कंपेयर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन प्रोडक्ट लीस्ट मोल्स विल बी द लिमिटिंग रिएक्शन, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दोनों के मोल्स फाइंड करने पड़ते हैं। आफ्टर दैट हमें उन लोगों के जो जिसके लीस्ट जो कि मोल्स बनेंगे विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। लिमिटिंग खुद वर्ड से पता चला कि क्या होता है, हमारे लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ा है। अच्छा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें हैं लास्ट में आएंगी, ठीक है, वो आप लोगों को बताना जैसी हैं, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है कि अच्छा हो सकते हैं। अच्छा ये यील्ड आपको पता होना चाहिए कि यील्ड क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन रिएक्शन। जब रिएक्शन होता है जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है तो उसको हम यील्ड भी कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर यील्ड वर्ड यूज़ होता है जब हम लोग पढ़ेंगे अल्केन अल्कीन्स पढ़ेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें ज़्यादा यील्ड वर्ड यूज़ होता है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यील्ड का मतलब क्या होता है। अच्छा ये अब आइसोटोप्स की बात होगी, ठीक है, यहाँ पे कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इनको लाजमी से देख लीजिएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, किसके होते हैं। यहाँ पे उन्होंने इंपॉर्टेंट थोड़े से पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, ये आप लोग इसको अगर पढ़ना चाहें इसको लाजमी से पढ़ना। यहाँ पे उन्होंने क्लोरीन के भी मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, आयोडीन के भी उन्होंने मेंशन कर दिए हैं। और ये एसटीपी के रिगार्डिंग में उन्होंने मेंशन, यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर दी है, ठीक है। तो इनको लाजमी से आप कोई इनको कॉन्सेप्ट ये मतलब कि कुछ चीज़ें इनको माइंड में रखिएगा, जब एमसीक्यूज आ सकते हैं तो उनको अब लाजमी से पढ़िएगा। अच्छा 1 मोल एसटीपी किसके बराबर होता है, 22.4 DM3, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर पर आ जाता है, ठीक है, कभी कभी, और यहाँ पे 2.24 यहाँ पे लिख लेते हैं ज़्यादातर, तो उसको लाजमी से माइंड में रखिएगा, ये 22.4 DM3 है, ठीक है।
यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, क्लोरीन के जो आइसोटेट्स हैं, ब्रोमाइन के। अच्छा, ये रेसिप्रोकल ऑफ एन है। रेसिप्रोकल मतलब पता है उसका अपोजिट, ठीक है। तो 1/n भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछे कि रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रो नंबर हमसे पूछे, तो हम लोग क्या उसको सिर्फ उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे 1/n लिखेंगे। 1/n की उसकी वैल्यू भी हम लोग वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक आई थिंक चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। तो इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें आपको देखने जैसी थी, एक तो STP होगा, ठीक है। उसके जो 1 मोल किसके ज़्यादा बराबर होता है, गैसेस के जो भी इनके 0 सेंटीग्रेड है, 270 केल्विन है, तो वो आप लोगों ने देखने लेना है, ठीक है। 1 मोल से ज़्यादा किसके बराबर होता है। एवोगाड्रो के नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, ठीक है। और रिलेशन जो हमने बात की, और स्टोमेट्री के जो 4 जो कि करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसके रिगार्डिंग आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग MCQ आया था, दैट्स वाई मैंने कहा इसको थोड़ा सा आप लोगों को टच दे दूं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ कन्फ्यूजन, किसी को कुछ पूछना हो, सो यू कैन आस्क। अच्छा अच्छा, चलें चलें, ठीक है। मैं अभी कर लेता हूँ शाम। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को कुछ कन्फ्यूजन, कुछ पूछना हो, सो यू कैन आस्क थ्रू रिएक्शन। यू कैन से कि क्या चीज़ें आप लोगों को पूछना है, क्या पूछना नहीं है आप लोगों को, ओके।